तो आज हम लोग उसी के एक्सरसाइज को करेंगे और हमारा एक्सरसाइज है 7.1 जिसका पहला क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो पिछले लेक्चर में आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बताया गया था और ये तीनों ही क्वेश्चन वही है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों का मतलब कि जोड़े, बिंदुओं के जोड़े के बीच की दूरियां हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों है बिंदुओं बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी और 4, 1 के बीच की दूरी दूरी d बराबर होता है प्यारे बच्चों अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी आप सीधे इसको समझ सकते हो कि भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर का स्क्वायर। x1 x2 क्या है, x निर्देशांक है, मीन्स ये भुज हैं, और y1 y2 क्या है, ये y निर्देशांक है, यानी प्यारे बच्चों ये कोटियां हैं। तो जो डिस्टेंस फार्मूला d है वो क्या है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि कोटियों के अंतर का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए जो आपको दिक्कत आती है, कभी कभी गलती होती है वो पॉइंट्स में, ये है x1, ये है y1। पहला बिंदु जो है x निर्देशांक है, दूसरा बिंदु y निर्देशांक है, तो x1 y1, और इसके लिए भी जो 4 है वो x निर्देशांक है और एक क्या है प्यारे बच्चों, y निर्देशांक है। तो इसको हम कर देते हैं, x निर्देशांक है तो x2 और ये हो जाएगा y2। अब इस फार्मूले में हम पुट करते हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को फाइंड आउट करते हैं, जो कि बहुत ईजी है। ये हो जाएगा अंडर रूट x1 है 2 माइनस x2 है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 3 माइनस y2 है 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 4 घटेगा और चिन्ह बड़े वाले का माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2 स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी ये हुआ अंडर रूट 8। अब 8 को प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, हमने 8 को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा। एक ऐसा था जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें और एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो देखिए d इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए 4 का वर्गमूल, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, जो कि वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, और 2 का वर्गमूल दशमलव में निकलेगा, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर हमारा नहीं, कंप्लीट जो है संख्या हमको नहीं मिलेगी। तो 2 को हम रूट में रहने देंगे। तो d की वैल्यू आ गई 4 का वर्गमूल 2 इंटू अंडर रूट 2। प्यारे बच्चों रूट 2 का वर्गमूल निकलता है, इसकी वैल्यू होती है 1.414, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको यहाँ पे नहीं है। और ये d का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, इकाई या मात्रक, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता है कि ये दूरियाँ जो हैं सेंटीमीटर में हैं, ये माप कि मीटर में है कि डेसीमीटर में है, तो हम केवल यहाँ यूनिट लिख देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, किस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 5 माइनस 5 7, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, -5 7 और
-1 3 के बीच की दूरी, बीच की दूरी d इज इक्वल टू, अभी आपने जाना क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों ही सही हैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ, ये हुआ भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर का स्क्वायर। तो देखिए ये x1 y1 पहला निर्देशांक x निर्देशांक, इसलिए -5x1 हुआ, 7y2 हुआ, ये x2 हुआ -1 और 3y2 हुआ। तो ये हो गया आपका अंडर रूट x1 है प्यारे बच्चों -5 माइनस x2 -1 है, x2 क्या है -1 है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 7 माइनस y2 3 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा अंडर रूट -4 प्लस -5 प्लस 1 -4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर। बच्चों ये हो गया अंडर रूट -4 का स्क्वायर। देखिए -4 के स्क्वायर का मतलब है प्यारे बच्चों -4 इंटू -4। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि माइनस माइनस का जो गुणा होता है वो प्लस होता है। तो 4 चौक 16, यानी -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये हो जाएगा d इज इक्वल टू अंडर रूट 32। अब 32 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दीजिए, जिसमें एक संख्या का वर्गमूल निकल आए और एक संख्या का वर्गमूल जो है दशमलव में निकले, मतलब निकले न, वर्गमूल से बाहर तो निकलेगा लेकिन दशमलव में, यानी कि वो कंप्लीट संख्या नहीं मिलेगी, तो उसको रूट में हम पड़ा रहने देंगे। तो 32 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 16 दूना 32। अब देखिए 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 2 का तो वर्गमूल जो है 1.414 होता ही है, तो दशमलव में ना रख के उसको हम रूट 2 ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल, वो 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ गया इंटू अंडर रूट 2 मात्रक, और इसी के साथ हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए 1 का थर्ड है प्यारे बच्चों, बिंदु ए बी और माइनस से माइनस बी के बीच की दूरी, बिंदु ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d इज इक्वल टू, फार्मूला एक बार फिर लिखिए जिससे याद हो जाए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए अभी आपने जाना पहला निर्देशांक x निर्देशांक और बिंदु का दूसरा निर्देशांक y निर्देशांक होता है, इसलिए x1 a हो गया, y1 b हो गया, ये x2 हो गया और माइनस b y2 हो गया, तो x1 y1 x2 y2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x1 a माइनस x2 माइनस ए है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस y1 b माइनस y2 माइनस b है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये हो गया अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, a प्लस a 2a का होल स्क्वायर
प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये d इज इक्वल टू आया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, d इज इक्वल टू अंडर रूट, हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, 4 का वर्गमूल निकल आएगा, 2 होगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में रह जाएगा। तो इसलिए डिस्टेंस d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट्स आंसर प्यारे बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इधर का भी। और इधर का भी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला काम तो हम लोग ये कर लें कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर लें। तो देखिए सॉल्यूशन, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी, 36 15 के बीच की दूरी d इज इक्वल टू होगा प्यारे बच्चों अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लिखने की ज़रूरत हमको नहीं लगती कि है, आपको याद हो गया होगा, लेकिन एक बार फिर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, अब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अंडर रूट x1 y1 x2 y2 0 0 क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताया गया है। ये तो आपका क्या है, मूल बिंदु है। क्या है ये, ऑरिजिन पॉइंट, यानी मूल बिंदु और बिंदु 36 15 के बीच की दूरी निकालना है। तो x1 y1 x2 y2, x1 0 माइनस x2 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 15, ये है प्यारे बच्चों y2 15 का होल स्क्वायर। अब ये हुआ अंडर रूट माइनस 36 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर। अब माइनस 36 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, तो छक्का 36 36 छक्का 216 216 गुणे 6 1296। छक्का 36 6 का नाम 6 6 और 3 9 6 दूनी 1296, वो भी प्लस में आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 1296 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 225। आइए इनको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 5 11 9 2 11 1 12 और 2 2 4 4 1 5 1 1521। 1521 का वर्गमूल हमें निकालना है प्यारे बच्चों। तो देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये भी देख लीजिए। अंडर रूट 1521 का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बाएं तरफ से जोड़ा लेते हैं। तो 21 एक जोड़ा हो गया, 15 दूसरा जोड़ा हो गया। और फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिसका कि वर्ग, जिसका स्क्वायर या तो 15 हो या तो 15 से कम हो। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसलिए हमें अब 4 का स्क्वायर नहीं कर सकते, उससे छोटा नंबर 3।
तो 3 बार यहाँ ले जाएंगे, जितनी बार यहाँ ले जाएंगे यहाँ लिखेंगे। अब 3 और 3 का गुणा करवाएंगे, 3 त्रिका 9 होगा, इसको यहाँ माइनस कर देंगे, 6 आ जाएगा। अब जितनी बार हम यहाँ ले गए हैं उतना हम इस 3 में ऐड कर देंगे, 3 + 3 6 हो गया, नहीं जा सकता एक भी बार। तो हम क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे 21। अब देखिए हम एक स्थान इसका बंद कर दें और यानी 62 हो गया। 6 का टेबल पढ़ें कि 62 से कम ही हो, 6 धामा 60, 10 बार तो हम ले नहीं जा सकते, तो 9 बार ले जाते हैं। तो 9 जब यहाँ लिखेंगे तो 9 यहाँ भी लिखेंगे। अब हम इस 69 में 9 से गुणा करेंगे, तो 9 × 9 = 81, हासिल 8, 9 × 6 = 54, 54 और 8 = 62। प्यारे बच्चों कट गया, यानी हमारा वर्गमूल कितना आ गया प्यारे बच्चों, 39 इकाई। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए निम्नलिखित स्थिति पे विचार कीजिए। ये है बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, देखिए एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूरब और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर बी की ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात करेंगे? प्यारे बच्चों, तो यहाँ हम एक XY समतल का निर्माण करते हैं। x डैश, ओ नहीं, यहाँ हम डायरेक्शन देंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब बिंदु बी कहाँ है प्यारे बच्चों, हम लोग यहीं से चलना प्रारंभ करेंगे। बिंदु बी की स्थिति क्या कह रहा है कि शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर है, 36 किलोमीटर पूर्व की ओर है, यानी यहाँ मान लीजिए है, इसको ओ कर देते हैं, तो ये हो गया 0, 0, x डैश, y डैश। और उसके बाद क्या कहा है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से, बी जो है ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। अब उत्तर हमें ऊपर जाना है, यहीं से ए से उत्तर की ओर है, बी यहाँ है। ओ शहर ए तो यहाँ हो गया प्यारे बच्चों, जी। अब एक शहर ए जो है क्या है, एक शहर ए, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूरब, यानी ये 36 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर क्या है, उत्तर की ओर। तो यम से ही हम उत्तर की ओर आएंगे, 15 किलोमीटर। तो यहाँ हमें शहर बी मिल जाएगा। अब हमें ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा 0, 0। अब इसका बी का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 36, कामा वाई अक्ष पे चली गई दूरी 15।
अब हमें शहर ए और बी के बीच, शहर ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दूरी का फार्मूला लगाएंगे, यानी बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हमारा फिर वही क्वेश्चन, यही हमारा क्वेश्चन फिर बन जाएगा प्यारे बच्चों। और शहर ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 39 इकाई का, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 39 किलोमीटर हो जाएगा। बाकी फार्मूला ऐसे लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -1 -11 संरेखी हैं। तो देखिए अभी त्रिभुज का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं, शायद इस बार वो कोर्स से बाहर हो चुका है, तो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। देखिए जैसे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, दिए गए बिंदु, हाँ A = है 1 5, B = है 2 3, C = है -2 -11। अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। हम तीन लंबाई ज्ञात करेंगे। जैसे ए बी सी है, मान लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए बी की स्थिति यहाँ है, अभी हमें कुछ नहीं पता, और ये सी है। तो ए बी और बी सी, ए बी बी सी और ए सी तीनों दूरी हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद 2 छोटी दूरियों को जोड़ेंगे। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग 2 छोटी दूरियां क्या हैं, ए बी और बी सी। तो इनको जोड़ेंगे, ए बी और बी सी को। अगर ए सी के बराबर आ जाता है, इस फिगर के अकॉर्डिंग है प्यारे बच्चों, तो यदि ए सी के इक्वल आ जाता है, तब हमको रिजल्ट क्या मिलेगा कि ए बी और सी संरेख हैं, ए कॉमा बी और सी संरेख है। और अगर ऐसा होता है कि हम ए बी इस फिगर के अकॉर्डिंग 2 छोटी दूरियों को जोड़ते हैं, ए बी और बी सी को जोड़ते हैं, डज नॉट इक्वल ए सी, ऐसा आता है, तब क्या होगा कि ए कॉमा बी और सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। तो यही प्रोसेस है प्यारे बच्चों, यही अप्लाई करना है यहाँ पे। तो हम चलिए 3 बिंदुओं को निकालते हैं, पहले ए बी बी सी और ए सी को। तो देखिए ए बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिंदु 1 5 और 2 3 के बीच की दूरी, और 2 3 के बीच की दूरी। अब प्यारे बच्चों फार्मूला आपको आ गया है, क्या हो जाएगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। तो x1 1 - x2 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 -y2 3 का होल स्क्वायर, यानी ये हुआ √1 - 2 -1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर, जो कि हुआ √-1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू √1 + 4 5 इकाई। ये आ गया ए बी। अब आइए बी सी निकालते हैं। बी सी क्या हो जाएगा, बिंदु 2 3 और -2 -11 के बीच की दूरी।
BC निकालेंगे तो BC क्या हो जाएगा, बिंदु 2 3 और -2 -11 के बीच की दूरी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, x1 y1 x2 y2, ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। यानी पहला निर्देशांक दोनों ही बिंदुओं में देखिए x निर्देशांक है और दूसरा निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है कि √ भुजों का स्क्वायर प्लस कोटियों का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 है 2 माइनस x2 है -2, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 -11 है तो +11 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब ये हो गया √2 + 2 4 का 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16, 11 + 3 14 का स्क्वायर 196। ये प्यारे बच्चों हो गया √6 6 12 6 6 12 9 1 10 2 202। 202 को अगर हम बाहर ही निकालना चाहें प्यारे बच्चों तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटेगा 1 0 1, फिर ये तो शायद ये जो है प्यारे बच्चों ये खुद में ये आपका अभाज्य है 101 51 में 101, तो ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। ये हो गया √202। अब देखिए तीसरी दूरी निकालते हैं AC। AC क्या होगा, AC 1 5 और -2 -11 के बीच की दूरी। बिंदु 1 5 और -2 -11 के बीच की दूरी। बीच की दूरी तो ये हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 1 है, -x2 -2 है, +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 -y2 -11 है तो +11 का होल स्क्वायर। ये हो गया √1 + 2 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 5 16 का स्क्वायर 256। 256 में 9 ऐड कर देंगे तो AC = हो जाएगा √56 9 65 265। का अभाज्य गुणनखंड करें 5 5 25 1 26 5 3 15। ये भी प्यारे बच्चों ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी दूरी कौन सी है, ये हमारा √202 है, ये हमारा √265 है और ये हमारा √5 है। तो सबसे बड़ी दूरी हमारी AC ही है। अब हम दो छोटी दूरियों को जोड़ेंगे, यानी कौन कौन सा, AB + BC, AB + BC। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। = AB आया है √5 प्लस BC आया है √202, जो कि दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है AC के, इसलिए A, B तथा C संरेख नहीं है।
फर्स्ट से। दैट्स आंसर। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4, 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ हमें अगर हमारी दो भुजाएं बराबर आती हैं दिए गए शीर्षों से, अगर हम बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हुए तीन भुजाओं को ज्ञात करें और उन तीन भुजाओं में दो भुजा बराबर आ जाए, तो त्रिभुज ABC या ABC अगर कर देते हैं, इसको A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, इसको C, तो हम क्या करेंगे, AB निकालें, BC निकालें, AC निकालें। तो अगर ये इनमें से, जैसे यहाँ तीन बिंदुओं से त्रिभुज बना, इसका मतलब तीनों बिंदु असंरेख हैं। अब हम क्या करें, AB निकालें, फिर BC निकालें, फिर AC निकालें। तो अगर कोई दो भुजा बराबर आती है तो दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और अगर तीनों भुजा बराबर आती है तो समद्विबाहु हो जाएगा, तब समबाहु नहीं रह जाएगा, या कोई भुजा बराबर ना आए तब भी समद्विबाहु नहीं रहेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, दिए गए बिंदु A is equal to 5 - 2, B is equal to 6, 4 and C is equal to 7 - 2। चलिए, त्रिभुज मान लीजिए यही है आपका ABC। तो पहले हम भुजा AB को निकालते हैं। तो AB क्या हो जाएगा, बिंदुओं पाँच - 2 और 6, 4 के बीच की दूरी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा √ भुजों के अंतर का स्क्वायर, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 है 5 माइनस x2 है 6 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - 2 माइनस y2 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया प्यारे बच्चों √-1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 - 4 -6 का स्क्वायर 36, जो कि हो गया √37 इकाई। ये AB आ गया प्यारे बच्चों। अब आइए BC निकालते हैं। तो BC क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु 6, 4 और 7 - 2 के बीच की दूरी। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूरी का फार्मूला आपको पता है, जो हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर 6 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 है 4 माइनस y2 -2 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो +2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा √6 - 7 -1 का स्क्वायर +1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी ये हो गया √37 इकाई। तो भुजा तो बराबर आ गई, लेकिन तीसरी तब भी आपको निकालनी होगी, क्योंकि अगर तीसरी भुजा बराबर हो जाती है तो ये दिए गए शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समद्विबाहु के नहीं होंगे।
तो अब आगे देखिए तीसरी भुजा निकालते हैं AC। AC क्या होगा, बिंदु 5 - 2 और C 7 - 2 के बीच की दूरी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 माइनस y2 -2 है यहाँ ऑलरेडी माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया √5 - 7 घटेगा चिन्ह बड़े वाले का -2 का स्क्वायर 4 और ये 0 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों ये तो 2 आ गया। अब देखिए क्या मिला आपको, त्रिभुज ABC में कौन सी दो भुजा बराबर आई प्यारे बच्चों, AB और BC। तो क्या आ गया, AB = BC। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज के शीर्ष हैं। आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर इसे समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।